भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 32-33 सांसद सब समाजवादी पार्टी के संपर्क में। जो चंदा चोरी और चढ़ावा लूट की घटना है, मुख्यमंत्री जी इसको सपा भाजपा का झगड़ा बनाना चाहते हैं, वो बनेगा नहीं। भाजपा ने दाम उनके बड़े लगाए, बिक गए तो मंत्री बन गए। इस बार राजभर जी भी चुनाव हारेंगे क्योंकि उन्होंने पिछड़ों का हक खाया है, आरक्षण खाया है। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत पे विधायक बने थे। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे जीत के आए, विधायक बने और अब भाजपा में मंत्री। पिछड़ों के आरक्षण और हक पे को खा के सोचते हैं राजभर जैसे लोग कि पच जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। फखरुल भाई, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियां कर रही हैं 2027 विधानसभा चुनाव की। अखिलेश जी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक, आप कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मनोज पांडे कह रहे हैं कि कल को जो कलमा पढ़ते थे आज वो राम के नाम का टीका लगा के चल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की सोच समाजवादी पार्टी की वो कह रहे हैं जैसा वैसा है तो वो विधायक क्यों बने हुए हैं? समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत पे विधायक बने थे तो इस्तीफा दे दे। नैतिकता अगर रत्ती भर भी है, राय भर भी उनके में नैतिकता है, नैतिकता नहीं है, वहाँ बेच चुके हैं अपना ईमान धर्म, तो कोई बात ही नहीं है। कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तो वो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बिकाऊ लोग हैं। भाजपा ने दाम उनके बड़े लगाए, बिक गए तो मंत्री बन गए। तो अखिलेश जी क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं फिर? नहीं, दल बदल कानून को लेके कुछ बाध्यताएं हैं। निकाल देने का मतलब ये होता है कि इनकी सदस्यता बची रहे। और सवाल इस बात का नहीं कि 4 और 6 महीने बाकी हैं, सदस्यता जाएगी नहीं जाएगी। हम सब जान रहे हैं क्या पूरे देश में चल रहा है, किस तरह से दलों को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका है, किस तरह से विधानसभा अध्यक्षों की भूमिका है। आप क्या सोचते हैं कि अगर इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रही है या जो समाजवादी पार्टी चला रही है उस पर कोई निर्णय आएगा? आपको लगता है विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय देंगे? आप बताइए। सबको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है सब कुछ, कि सब दिख रहा है, नंगी आंखों से दिख रहा है कि पार्टी छोड़ के गए, अरे सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए, नियमता सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे जीत के आए, विधायक बने और अब भाजपा में मंत्री। तो दल बदल कानून को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। अगर इस तरह के लोग, धोखेबाज लोग, मौकापरस्त लोग, गद्दार लोग, अगर इस तरह के लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं तो ऐसे गद्दारों पे, ऐसे धोखेबाजों पे उनकी सदस्यता तुरंत चली जानी चाहिए। तब तो दल बदल कानून का कोई मतलब है, कोई औचित्य है। और नहीं तो समय समय पर संशोधन होता है। एक संशोधन हुआ था 2/3 को लेके, उससे भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लोग जो क्रॉस वोटिंग करते हैं फिर बाद में उनकी सदस्यता बची रहती। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ऐसे सदस्यों की सदस्यता जानी चाहिए। दल बदल कानून में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। कुछ सत्ताधारी दल के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के 20 सांसद हमारे टच में हैं। बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट आया कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेके कि आपको वहाँ पे सम्मान नहीं मिल पा रहा है, आप आइए हमसे मिलिए, हम आपको सम्मान दिलाते हैं, आप हमसे रात में मुलाकात करिए। देखिए, कहने को मैं भी अभी कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 32-33 सांसद सब समाजवादी पार्टी के संपर्क में। कह दिया मैंने। तो देखिए, बात यह है कि राजनीति में बयानों से कुछ नहीं होता। राजभर जी के तो जो विधायक हैं 6, उनमें से 4 समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूमते हैं। एक खुद राजभर जी बचे, एक दूसरा पेपर लीक वाले हैं। 2 ही विधायक हैं वो। तो 2 विधायक के बाद उन बोलते तो ऐसा है जैसे लगता है 400 विधायकों के जो हैं पार्टी के अध्यक्ष हों। 2 अपने खुद के विधायक, खुद विधायक, और एक पेपर लीक वाला विधायक। उन 2 विधायकों के नेता हैं। वो भी 2 इसलिए जीत गए थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। इस बार राजभर जी भाग के दूसरी जगहों पे ढूंढ रहे हैं अपने लिए सुरक्षित जगह, सुरक्षित सीट उनको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जहूराबाद से हैं अभी विधायक, वो वहाँ भी हो सकता है भाग जाए। वो
जिस तरह इस से बार उनके आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप जहूराबाद से लड़ के दिखाइए। कहीं से चुनाव लड़े, उनका हारना तय है, क्योंकि ये लोग पिछड़ों के गुनहगार हैं और पिछड़ों का आरक्षण खाने वाले लोग हैं। इनको पचेगा नहीं, इस सत्ता की मलाई जो खा रहे हैं पिछड़ों के आरक्षण और हक पे को खा के सोचते हैं राजभर जैसे लोग कि पच जाएगा, पिछड़ों के आरक्षण को खा जाएंगे, पिछड़ों के हक को खा जाएंगे, पिछड़ों के साथ नाइंसाफी होगी, दलितों को अपमानित किया जाएगा, दलितों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे, दलितों को मारा पीटा जाएगा, अल्पसंख्यकों के घर पे बुलडोजर चलेगा, ये सब खामोश रहेंगे, ये सोचते पच जाएगा। पचेगा कुछ नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी वो इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए, उनके खिलाफ वोट डालने के लिए। जनता तैयार है, पिछड़ा तैयार है ऐसे धोखेबाजों को जवाब देने के लिए। आपने अल्पसंख्यकों की बात करी। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इनके जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लगभग 8 पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक हमारे संपर्क में हैं। उनके जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि राजभर जी भी अपने संपर्क में है नहीं अपने पार्टी के। अपने पिता पुत्र की पार्टी बची है वो, जिनमें पिता विधायक हैं, बाकी बेटे तो सांसदी के चुनाव हार चुके हैं। इस बार राजभर जी भी चुनाव हारेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों का हक खाया है, आरक्षण खाया है। उनके साथ जब नाइंसाफ़ी हुई, उनकी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, तब भी ये खामोश थे, तब भी ये बेशर्मी से इसी तरह से भाजपा का दाना गा रहे थे, भाजपा का गाना गा रहे थे। तो ये जो दाना गाने वाले लोग हैं, ये जो मौकापरस्त लोग हैं, ये जो पिछड़ों के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, जो पिछड़ों के आरक्षण के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, इनको जनता जवाब देगी, पिछड़े जवाब देंगे। अब बात करें राम मंदिर चंदा चोरी की, तो समाजवादी पार्टी और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और झूठे आरोप लगाना बंद करें। मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है। अगर वो रोज़ बयान नहीं देंगे, रोज़ डाइवर्ट नहीं करने का प्रयास करेंगे, तो वो चाहते क्या है मुख्यमंत्री जी कि ये जो चंदा चोरी और चढ़ावा लूट की घटना है, जो आस्था से जुड़ी हुई है, करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाने की घटना है, ये पूरा झगड़ा राजनीतिक दलों के बीच में आ जाए। जनता को ऐसा लगे कि अरे ये तो समाजवादी पार्टी और भाजपा का झगड़ा है, या सत्ता या विपक्ष का झगड़ा है, जबकि ये ना समाजवादी पार्टी का झगड़ा है ना भाजपा का झगड़ा है। मुख्यमंत्री जी इसको सपा भाजपा का झगड़ा बनाना चाहते हैं, वो बनेगा नहीं। ये आस्था का सवाल है, ये सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर गिर गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कमेटी बनी, कमेटी में सदस्य वो लोग बनाए गए जो भाजपा के करीब थे। इसे सदस्य इसलिए नहीं बनाए गए कि वो सदस्य मतलब उनमें योग्यताएं थी, उनकी योग्यताएं ये थी कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के करीब थे। आप देखते होंगे जब से ये पूरी घटना आई है, कितने साधु संत धर्म गुरु लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो सदस्यों को रखा गया वो भाजपा के करीबी थे, वो जिनको रखा जाना चाहिए था उन सदस्यों को नहीं रखा गया। तो ये पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी भाजपा की नहीं है, और मुख्यमंत्री जी लगातार बयान इसीलिए दे रहे हैं कि जनता में एक संदेश जाए कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी भाजपा की। कल का भी उनका बयान था जो तथ्यों से भरे। उनको पता है मुख्यमंत्री जी को कि मैं कुछ भी बोल देंगे, उसके बाद वो बयान वायरल होगा, चारों तरफ चलेगा। आज की दुनिया में जहाँ दौड़ भाग की दुनिया है, जहाँ पे 50-50 ओवर का मैच ना होकर 20-20 ओवर होने लगा है, लोग 1 मिनट और 2 मिनट की रील नहीं देखते हैं, 20 सेकंड और 30 सेकंड की रील देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे दौर में उनको पता है कि कोई भी फैक्ट चेक नहीं करने जाएगा, आप कुछ भी बोल देंगे। मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फैक्ट चेक कीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इन सारे मुद्दों से जो भी बोल रहे हैं, जो भी तथ्यों को रख रहे हैं, आप फैक्ट चेक कर लीजिए। किसी के कुछ कहने, मेरे कहने से, किसी के कुछ कहने से कुछ होता नहीं, फैक्ट चेक कर लीजिए। मेरा कहना ये है कि ये मुद्दा समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये मुद्दा आस्था से जुड़ा मुद्दा है, करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा समाजवादी पार्टी भाजपा या विपक्ष हो सत्ता पक्ष का नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को सत्ता और विपक्ष का मुद्दा बनाना चाहती है, जो बनेगा नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी समझती है कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है, और अगर किसी ने धार्मिक भावनाओं के साथ आहत करने का काम किया है, लोगों की भावनाओं से खेला, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखा कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल का बयान आया लड़कियों को लेकर, फिर उसके बाद मौलाना रशीदी का बयान आया
कि देर से लड़कियों की शादी करने की वजह से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, देश में शरिया कानून लागू होना चाहिए, इस पे भी विवाद शुरू हो गया है। देखिए, अभी 2 दिन पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश की गवर्नर, उनका बयान आया स्कूल जाने वाली बच्चियों को लेके, लड़कियों को लेके, और कल उनका बयान आया जो महिलाएं IAS PCS या MBBS की पढ़ाई करती हैं, उसके बाद वो अपने लाइफ में सक्सेस होती हैं, जिस तरह से उनका बयान आया और अब जिस तरह से मौलाना रशीदी का बयान आया, ये सभी बयान निंदनीय हैं। और समाजवादी पार्टी समझती इनका कहीं एक समाज में कहीं कोई स्थान नहीं इस तरह के बयानों का और इस तरह की सोच का। ये किस तरह की सोच है? ये भारतीय जनता पार्टी की ही सोच हो सकती है, जो महिलाओं के लिए लगातार सामने समय समय पे आती रहती, जो गवर्नर, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गवर्नर वो किस विचारधारा के रहे हैं। उससे चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नर हो, चाहे मौलाना रशीदी हो, और मौलाना रशीदी भी समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बयान देते नजर आए हैं, टीवी डिबेट में भी नजर आए। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है, जो सोच समय समय पे सामने आती रहती है। इस देश की जो बेटियां हैं, इस देश की जो हमारी बहनें हैं, माँ बहन बेटियां हैं, वो आज समाज में हर स्थान पे देश में एक साथ में खड़ी नज़र आ रही हैं, देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ रही हैं, देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही। उनको उनके लिए इस तरह की भाषा का बयान देना, कभी उनको किचन तक सीमित करना, कभी मौलाना रशीदी जैसे लोगों का बयान आना, ये सारे बयान निंदनीय हैं। समाजवादी पार्टी इन बयानों की घोर निंदा करती है। एक आखिरी सवाल करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमें ख्वाब आया है कि हमारी सरकार बहुमत से बन रही है, 270 सीटें हमारी आ रही हैं। आप लोग भी जिम्मेदार हैं, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बने? देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी से दी गई है प्रवक्ता के तौर पे, आप लोगों से पार्टी का पक्ष रखना, मैं उस जिम्मेदारी को भी निभा रहा हूँ, और संगठन की भी जो जिम्मेदारी दी जाती है समय समय पे, उस जिम्मेदारी को निभाता हूँ। और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता वो अपनी उस जिम्मेदारी को निभा रहा है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सपना देखा है, उस सपने को हम साकार करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये सपना केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या हम लोग नहीं देख रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश का गरीब देख रहा है, किसान देख रहा है, मजदूर देख रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक देख रहा है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश का वो ब्राह्मण देख रहा है जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी केवल ये सपना नहीं देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ये सपना देख रही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर से इस प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।